मेरे टिकट खरीदने की हैसियत नहीं है। अभी तक थे विधायक आए कि कौन सी जातों की छड़ी है बा फेर रखे कि बुजुर्ग होगा तो दूसरा टिकट मिलनी चाहिए कांग्रेस में। वो 2 बार कोशिश कर ली दिल्ली जाने की, बात बनी नहीं। अच्छा, अब छोड़ दी मैंने। तो एक ही हर्ष शिकारा नाम निकल के आ रहा है। अभी एमपी में ताज़ा ताज़ा हार के आए। सर्वे के हिसाब से जो है टिकट मिलती है। सर्वे में मेरा नाम आ गया, मैंने इलेक्शन लड़ लिया। मेरे पिताजी की इच्छा थी, उनकी इच्छा थी कि मैं राजनीति में आऊं। बुजुर्ग तो है, मेरे तो भी जीने की इच्छा बहुत है। वो तो लोग बुजुर्ग है। मीठी बोली है। हमारी मीठी बोली है। हाँ, हेलो सा, हेलो सा, हेलो। राम राम जी मुक्ष झलको हरियाणा पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं हरियाणा के अंदर गोहाना हलका के अंदर में हूँ और भाई मेरे साथ में ही अभी जगबीर जी मलिक ही, साथ में ही सतपाल जी जो अभी फिलहाल एमपी ही। अणु आप बातचीत करांगा। अण को जो फार्म हाउस है, अण को जो घर है, कोठी है, बठे आप आया हाँ। और भाई गोहाना जो हलका है यो काफी अभी ट्रेंडिंग में है, काफी सवाल जवाब है वो करांगा। राम राम सा। राम राम। 1996 से लेके अभी तक विधायक है बर रहे ही। और सबसे पहले मेरो यही सवाल है कि बी टाइम से लेके अभी तक थे विधायक को आए कि कौन सी जातों की छड़ी है बा फेर रखे कि जनता थानी वोट दे रही और थे ही अठे थारो पूरो मतलब कि झंडा गाड़ रखे। मैं 1996 के बाद बीच में गैप था, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा। जी और 2008 से अब तक लगातार मैं एमएलए हूँ। और ये जो है जनता का प्यार है, जनता का आशीर्वाद है। थे देख रहे हो है, कितना प्यार कर दिया जनता सानू। ते हुण मैं जो है इलेक्शन लड़ रहा, उम्मीद करता कि जनता मैंने वोट ये पंजाबी मत बोलो, हरियाणवी बोलो। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, जी वो चीफ मिनिस्टर रहे। 10 साल उन्होंने काम किया और उनके आशीर्वाद से जो है अब हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। और हरियाणा में तीसरी बार हुड्डा सरकार जो है आने जा रही है। और लोग बीजेपी से तंग हैं और बहुत इशूज हैं यहाँ। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पता नहीं क्या क्या इशूज है। लोग तंग आ चुके। एक तरफा माहौल है कांग्रेस का और कांग्रेस की सरकार आने जा रही है। आप बात करें तो अब की बार बीजेपी है, वह भी अपनो दमदार कैंडिडेट है वो लेके आए ही, तो थे के कुछ बोलना चाहूँगा। और कितनी बड़ी चुनौती है एक तरीका। नहीं, दमदार कैंडिडेट तो तब हो ना, अभी एमपी में ताज़ा ताज़ा हार के आए। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा हार जो है इस इस कैंडिडेट की है। तो दमदार नहीं, ये 96 में यहाँ बने थे। 96 के बाद अब दर्शन हुए हारने के बाद। अब लोग इसको उस पुराना हिसाब मांग रहे हैं। वो हिसाब देते देते इलेक्शन हो जाएगा, हिसाब नहीं हो। बात करें तो कांग्रेस कभी भी ऐ को नहीं सोचे कि आपने किन टिकट देनी है किन टिकट नहीं देनी है। सीधो मतलब थारो ही नाम आजा है और थान टिकट थमा देगी आया कया। नहीं, ये सब सर्वे होता है। सर्वे करने के बाद ही टिकट मिलता है। अब भी सर्वे है, पार्टी की बहुत एजेंसियों ने सर्वे किया है। सर्वे के हिसाब से जो है टिकट मिलती है। वैसे टिकट नहीं आँख में इसके बंद, आँख बंद करके टिकट नहीं बेचते। वो तो सर्वे के हिसाब से टिकट मिलते। सर्वे में मेरा नाम आ गया, मैंने इलेक्शन लड़ लिया। इसमें कोई वो बात नहीं है कि भाई किसी को पकड़ा दे। आपा बात करें तो कांग्रेस बीजेपी और भी पार्टी ही बी के अलावा आपा देखा तो एक ही हर्ष शिकारा नाम निकल के आ रहा है। मैं नहीं जानता उसको। मैं तो बा को बोलना है बा पहली तो कांग्रेस की टिकट मांग रहा है, फिर बोला कि भाई मैं टिकट खरीद ली थारो नाम ले रही। मुझे तो नहीं ये पता बात पर थे कि मतलब जवाब तो देना चाहूंगा जनता ने कुछ। न, मैं उसकी बातों का जवाब नहीं देता। वैसे ये है, मेरे टिकट खरीदने की हैसियत नहीं है। है मेरा, आपने देखा ना, जब मैं 20 करोड़ के तो क्या 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 50 करोड़ मेरे को दे दे, मैं उसने इलेक्शन लड़ा दूंगा। मेरे पास नहीं पैसा। मैं गरीब आदमी हूँ, लोगों का प्यार है, लोगों की वो है, कृपा है। मेरा इलेक्शन लोग लड़ते हैं। मैंने अपने जेब से कभी कोई पैसा खर्च नहीं किया किसी इलेक्शन में। ना मैंने कमाया, ना मैंने खर्च किया। काफी लोगों को ये भी खड़ो है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करी तो बोला कि वह बुजुर्ग होगा तो दूसरा टिकट मिलनी चाहिए कांग्रेस में। ये बात पर क्या देखो बोलना भाई, चाहो। बुजुर्ग तो है, मेरे तो भी जीने की इच्छा बहुत है। वो तो लोग बुजुर्ग हैं जिन्हें, और उनको उनको ये भी पता होगा, जब अलवर से, बॉर्डर से लेके राजस्थान के, और राहुल गांधी जी ने यात्रा करी अम्बाड़े तक की। जी जी मैं टोटल के टोटल पैदल चला हूँ। राहुल जी के आगे आगे चला हूँ और पैदल चला हूँ। उनको ये नहीं पता 10 साल से
कोरोना तो मेरे को 3 बार हुआ है, और लेकिन कोरोना भी मुझे लगा नहीं कुछ बीमारी भी समाधि थी। जब कोरोना में मेरा असर नहीं होया, और मैं कभी बीमार नहीं हुआ, कभी बीमार नहीं हुआ मैं 10 साल में। नहीं तो कहीं कोई रिकॉर्ड दिखा दे किसी हॉस्पिटल में मैं दाखिल भी हुआ होता। तो मैं तो स्वस्थ आदमी हूँ। अब लोगों का वो कहते ना, वो काकों के मरने से ढोर नहीं मरते, काकों के कुछ नहीं, करकस मर जाए ना कोस से तो डंगर नहीं मरा करते, देसी कहावत है। तो उनके कहने से कोई फर्क नहीं था। मेरी उम्र बढ़ती है तो मेरे को ये कहते हैं ना, ये बुजुर्ग हो गया जाने वाला, मेरी उम्र बढ़ती है। राजनीति का सवाल तो सभी करी ही थारी बेसिक पढ़ाई लिखाई भी का बाद में थे, मतलब राजनीति में थारो कहीं आनो हो राजनीति ही थे, क्यों चुनी? मैंने राजनीति नहीं चुने, राजनीति ने आपको चुन लिया। नहीं, मेरी मजबूरी थी। के मजबूरी ही, मतलब इसी के मजबूरी ही? आपने देखा नहीं, वकालत की किताबें देखी ना, ये 20 साल पर, जब से 96 से पहले की ये किताबें थी, मेरी जान उसी में मेरा मन था। मेरे पिताजी की इच्छा थी, उनकी इच्छा थी कि मैं राजनीति में हूँ। अच्छा। उन्होंने मेरे को बुला के कहा, 20-22 साल हो गए थे मुझे वकालत करते। एक दिन उन्हें बुला के कहा मेरे को, भाई मेरी इच्छा है तू राजनीति में आ जा, अचानक ही, बगैर कोई भूमिका के। मैंने पहले तो सोचा ये क्या बात कही, मैं भी हैरान था, अब तक नहीं कही कभी। मैं किसी राजनीति के पास भी नहीं गया, किसी पार्टी का चारा नहीं का मेंबर भी नहीं मैं। मैंने कहा जब आपकी इच्छा ही है, वो बीमार रहते थे, बीमार थे, तो मैं तैयार हूँ, आप बताओ कौन सी पार्टी। उन्होंने कहा चौधरी बंसीलाल ठीक आदमी है, उसकी पार्टी ज्वाइन। मैंने पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ज्वाइन करने के बाद मैं सिर्फ ये कह के आया, गोहाना हल्के में मैं अपना काम करूँगा और कहीं नहीं। और मेरे को मैसेज आ गया, आप टिकट ले जाओ। अच्छा, खुद ही? खुद मैसेज आ गया। मैं टिकट ले आया। जब पहला जलसा किया मैंने, तो चौधरी बंसीलाल ने एक अभेराम दैया करते, उनके खास आदमी, उनसे ये पूछा कि हमारा कैंडिडेट कौन है। उनको ये भी नहीं पता था, बाय फेस भी मुझे नहीं जानते थे, तो मेरे को टिकट मिली। ये मेरे पिताजी की रेपुटेशन थी जिसकी वजह से टिकट मिली। और मुझे ना जानते हुए भी सर्वे करा के उन्होंने सर्वे में मेरे को टिकट मिली। ना मैं मांगने गया, ना मैंने कभी कहा। तो अभी मतलब लोगों के बीच में थे जा रहे हो, जनता के बीच में मीटिंग वगैरह हो रही है, तो भी के अंदर के कुछ निकल के आ रहे हैं, जनता के कुछ बोल रही? जनता हुड्डा साहब को चीफ मिनिस्टर देखना चाहती थी तीसरी बार। जो काम हुड्डा साहब के समय हुए, आपने काम बताए, मैंने बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट बताए, और बहुत गरीब आदमियों के लिए, उनको गरीब आदमियों को जैसे प्लॉट देना, उनके नए मकान बनवाना, उनके बच्चों को वजीफे देना, उनके घर तक पानी का इंतज़ाम करना, उनका बहुत काम किया गरीब आदमियों का। बीपीएल कार्ड लाखों में की संख्या में बनाना, ये सारे काम हुड्डा साहब ने गरीब आदमी के लिए किया, किसान के लिए किया, एम्प्लॉइज़ के लिए किया। तो ये जो वो समय को याद करके लोग आज हुड्डा साहब को याद कर रहे हैं, और 10 साल का ये कुशासन है, इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। ऐसी ऐसी स्कीमें ला दी इन्होंने, और हर आदमी को परेशान कर रखा है। इसलिए हुड्डा साहब को सरकार बना। यो भी सवाल है कि भाई के नाम है विधायक की क्या रिया थे, आगे दिल्ली जाने की क्या कौन सोची? मैं 2 बार कोशिश कर ली दिल्ली जाने की, बात बनी नहीं। अच्छा, अब छोड़ दी मैंने। तो क्या सोचा फिर गुआना में रहना अपना? आना गुआना है अपना घर, मैं गुआना से बढ़िया जगह ही नहीं कोई। हरियाणा है वो पहलवानी के नाम पर जानो जा है, तो कभी जगबीर मलिक साहब भी कभी पहलवानी करी है कि? ना, मैं पहलवानी नहीं करे, और खेल बहुत खेले मैंने, दूसरे खेल खेले, लेकिन राजनीतिक खेल नहीं, दूसरे भी खेले, राजनीतिक खेले। जी, थारो बात करके बहुत अच्छा लगे। मैनू पंजाबी बोल, हमने भी अच्छा लगे जी। मीठी बोली है हमारी, मीठी बोली है। हाँ, हेलो सा, हेलो सा, हेलो। नेता हूँ, बातचीत कर रहे हैं, ग्राउंड पर जा रहे हैं। अगर थे भी भाई ग्राउंड के ऊपर मन बुलाना चाहो तो कमेंट करके जरूर बताओ। राम राम सा, धन्यवाद। झलको